हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर सिंपल इक्वेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेपरेट द वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 3 में सेपरेट द वेरिएबल। अब ये वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम टेक्निक जानते हैं कि वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं। आइए उसको समझते हैं सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रही है वेइंग मशीन की। ऑलरेडी हमने एक इक्वेशन हमने स्टडी कर ली थी, और वहाँ पे अगर सॉल्यूशंस है तो हमने क्या स्टडी किया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। तो अब यहाँ पे ये वेइंग मशीन दे रखी है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, और इक्वेशन का मतलब बीच में इक्वल है, बिकॉज दोनों बराबर हैं। ये जब भी हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो तराजू में देखते हैं कि दोनों के दोनों बराबर हैं या नहीं। इसका मतलब जो भी उसने यहाँ पे 1 kg रखा है तो उतने ही kg हमें सामान खरीदना है। अगर 2 kg लिखा है तो यहाँ भी उतना ही kg हमें सामान लेना होता है। और हम देखते हैं इस कांटे को, अगर ये कांटा बिल्कुल सही है तो हम कहते हैं कि उसने हमें इक्वल सामान दे दिया, पूरा का पूरा सामान दिया है। अब सेम चीज़ हमारी इक्वेशन में भी यहाँ पे हो रही है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो आपके पास एक तराजू है, ठीक है, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे x+3 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे x+3 किसके इक्वल है, 8 के। पर उस वहाँ पे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। बेटा वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट। समझने की कोशिश करनी। x+3 इक्वल्स टू 8 है, यहाँ पे इक्वल है ना, बिल्कुल ही बराबर हैं। अब इसको सेपरेट करना है, किसको, वेरिएबल को। वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। अब वेरिएबल के साथ क्या है, यहाँ पे 3 kg है। अगर आपको बराबर करना है बेटा 3 kg, अगर मान लो ये तराजू है आपके पास, तो आप 3 kg यहाँ पे x निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से ये जो 3 kg प्लस का इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर एक तरफ से करेंगे तो ये तराजू इस तरफ झुक जाएगा। आपको क्या करना, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको -3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, तभी तो क्या होगा, देखो ये नेक्स्ट स्टेप में x+3 -3, और यहाँ भी आ जाएगा 8 -3। जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अगर एक तरफ किया तो ये तराजू एक तरफ झुक जाएगा, इस तरफ किया तराजू इस तरफ झुक जाएगा। इक्वेशन को आप समझने की कोशिश करना। क्लियर हो रहा है, तो जो काम करना है आपको दोनों तरफ करना है। अब 3 में से 3 चले गए 0, अब 0 का कोई मतलब नहीं होता। 8 में से 3 चले गए 5, x इक्वल्स टू 5। सेम चीज़ बेटा हमने वही स्टडी की थी, जो यहाँ पे ऐड होता है वो उस तरफ क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बोथ साइड पे हमें क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बैलेंसिंग, ऐसे हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल को। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है आपको, जो दिख रहा है आपको ऐसे सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है कि सेपरेट द वेरिएबल। ओके, एक इक्वेशन और हमारे पास, यहाँ पे x-3 इक्वल्स टू 10। अब देखो बेटा, यहाँ पे -3 है, मतलब और एक कम है यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ x, यहाँ पे सिर्फ क्या लाना है, x लाना है। अब यहाँ पे -3 तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +3, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, +3। क्यों, क्योंकि x-3 +3। अब ये तो हो जाएगा, 3 में से 3 चले गए 0। अब 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 और 3 13 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। आई बात समझ में आपको। तो ऐसे हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बेटा, और वहाँ से वेरिएबल निकाल लेते हैं। अब सीधी सी बात आपने बेटा एक समझनी है, ठीक है, वही जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया। अगर यहाँ पे एक प्लस हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो आपको क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, या एडिंग -3 ऑन, अपोजिट साइन ले लेना है और दोनों तरफ सेम चीज़ करनी है। अगर यहाँ +3 है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ -3 कर दोगे। अगर -3 है तो आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अगर आपका यहाँ पे 3x है, ये इनटू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि वेरिएबल को क्या करना है, आपको अकेला रखना है। अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट करना है बेटा, सिंपल। इसलिए आपका जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो जाएगा। बहुत ईजी है। इसको हमने कैसे अंडरस्टैंड किया बेटा, एक तराजू की हेल्प से हमने इनको अंडरस्टैंड किया। आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5।
तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपके पास है ए और बी। इसको अगर आपने समझ लिया तो सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं। ए पार्ट आपको कह रहा है 3n + 7 = 25 और बी पार्ट आपको कह रहा है 2p - 1 = 23। इसको अच्छे से समझ लेना बेटा आपको, बिकॉज अगर इसको अच्छे से समझ लेते हो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे बेटा ए पार्ट में +7 है, यहाँ पे क्या है बेटा +7। हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, उल्टा कर लेना बेटा, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड, 7 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो कर दो बेटा अगले स्टेप में 3n + 7 - 7 25 - 7। अब 7 में से 7 चले गए 0, लिखनी है तो लिख दो, नहीं तो ना लिखोगे तब भी चल जाएगा। और 25 में से 7 चले गए, 5 के 20, 2 और चले गए 18। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ गया, 0 का कोई मतलब नहीं है, 3n = 18। अब 3 और n आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट करना, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या है, डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, जो वेरिएबल के साथ क्या लगा हुआ बेटा, वेरिएबल के साथ क्या लगा हुआ है 3। अब क्या लिखेंगे, 3n / 3 = 18 / 3, 3 से 3 कैंसिल और 6 3 = 18। तो n की जो वैल्यू है, n जो आंसर आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो ऐसे सेपरेट करेंगे बेटा इसको। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला था बिकॉज यहाँ पे दो ऑपरेशन एक साथ लग रहे हैं। आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वहाँ सिंगल ऑपरेशन लग रहे हैं और फिर बाद में दो ऑपरेशन भी यूज होंगे। ओके, अब देखो बेटा जो आपको समझाया था, जो यहाँ पे माइनस होता है वो उस तरफ क्या हो जाएगा, ऐड। अब हमें क्या करना है, ऐड लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। पहला स्टेप ये बन गया, यहाँ माइनस था तो ऐड कर रहे हैं, तो ये आ गया 2p - 1 + 1 = 23 + 1। जो भी काम करना है दोनों तरफ करना है। तराजू में हमने सीखा था बेटा, जो भी काम कर रहे हैं दोनों तरफ कर रहे हैं। और 1 में से 1 चला गया 0, 2p - 0 या +0, 0 के आगे प्लस हो बेटा माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2p = 24। अब नेक्स्ट स्टेप में अब देखो 2p = 24। अब 2 और p आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, इनटू कर रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे, अब p के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है बेटा, 2 से करेंगे। 2p / 2 = 24/2, ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया 12। अब p का क्या आंसर आ गया, 12, p की वैल्यू 12, n की वैल्यू 6 आ गई और p की वैल्यू 12 आई। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, गिव द फर्स्ट स्टेप, यू विल सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा ओके, ए पार्ट है आपके पास, सिंपल है बेटा, x - 1 = 0। अब यहाँ पे माइनस है तो आप क्या लिखोगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। आई बात समझ में, यहाँ पे x - 1 ये तो पहले से दे रखा था, +1 ऐड किया = 0 + 1। अब 1 में से 1 चले गए 0, लिखना तो लिखो, तो x = 0 + 1, 1, ये आंसर आ गया आपका ए पार्ट का। अब बी पार्ट, अब खुद से बताएंगे, x + 1 = 0, यहाँ पे +1 है तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। अपोजिट ले लेना है, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस कर देना है। अब यहाँ पे आ गया x + 1 - 1 = 0 - 1। अब x 1 में से 1 चले गए 0, अब 0 में से 1 -1 ही रहेगा, तो x की वैल्यू 0, x को 0 के साथ ऐड करोगे क्या रहेगा बेटा, आपका x ही रहेगा, x की वैल्यू -1। ये आपका बी पार्ट हो गया। ओके, अब मैं इसका डी पार्ट कर रहा हूँ, सी पार्ट आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अब डी पार्ट देखते हैं, x + 6 = 2। अब यहाँ पे +6 हो रहा है बेटा, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड। जो भी काम करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे। यह आ गया x + 6 - 6, यहाँ पे आ गया 2 - 6, तो यहाँ पे 6 में से 6 चले गए, ये तो बेटा आ गया आपका 0, और यहाँ पे 2 - 6, 2 - 6
-4, 6 में से 2 चले गए 4, अब बड़ा नंबर हमारा 6 है, 6 के आगे माइनस साइन जिसको पहले बोला, तो x + 0, ये तो आपके पास x ही आएगा बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो ऐसे हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, वेरिएबल को अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और पार्ट कर देता हूँ बेटा मैं यहाँ से EGF में, ओके, ये भी होमवर्क है आपके लिए, F पार्ट कर दे रहा हूँ। नाउ F पार्ट y -4 = 4, अब माइनस है तो क्या लिखेंगे बेटा, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करना, एक ही स्टेप आ रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। जो एग्जाम्पल हमने किए थे वहाँ 2 स्टेप आ रहे थे, वो क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। तो y -4 + 4 ऐड करना है तो +4, 4 + 4 दोनों तरफ करना है। अब 4 में से 4 चले गए 0, तो 0 आ गया, और 4 + 4 8, y में से 0 गया तो y रहेगा बेटा, y की वैल्यू 8 आ गई। ओके, अब जी आपके लिए होमवर्क, H पार्ट आपके लिए कर देता हूँ मैं। H पार्ट क्यों, बिकॉज बहुत इजी है ये, y + 4 = -4। अब यहाँ पे +4 हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है +4, और क्या लिखेंगे, प्लस का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स, y + 4 -4, यहाँ भी -4 और माइनस दोनों तरफ करना, बिकॉज ऑलरेडी माइनस था तो ये माइनस ही कर रहे थे हम। 4 में से 4 चले गए 0 = -4। जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तो उनको ऐड करते हैं बेटा, जब दोनों के दोनों क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो ऐड किया तो 8 आया, पर साइन क्या रहता है, माइनस क्या रहता है, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई -8 आ गई, बिकॉज y में 0 ऐड करेंगे, 0 मतलब कुछ नहीं, तो y का जो आंसर आ गया -8 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, अब यहाँ पे प्लस माइनस था, हो सकता है वहाँ मल्टीप्लाई और डिवीजन हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। ओके बेटा, ए पार्ट 3l = 42। सबसे पहले आपको देखना है 3l के बीच में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, 3 और l के बीच में मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे, l के साथ क्या है 3 है, तो 3 से लिखेंगे बाय 3। ओके, तो ये आ गया 3l/3 = 42/3, ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो l जो आपके पास आ गया तो किससे गया ये, तो किससे गया ये आपका, ये 14 से गया, तो l की जो वैल्यू आ गई l = 14। ओके, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा ए पार्ट हो गया। ओके, ऐसे ही अब बी पार्ट में देखेंगे, एक बार समझ लेंगे सभी को। बी पार्ट में हमारे b/2 = 6, डिवाइड है तो क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइड का अपोजिट बोलो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ पे आ गया b/2, दोनों तरफ करना है, इंटू 2 और 6 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, और 6 × 2 = 12। देखो कितना इजी है, b की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। ओके, अब सी पार्ट आपके लिए होमवर्क, बिकॉज सेम है आपके पास, ये भी होमवर्क, और पहला और चौथा आपके पास होमवर्क है, ये भी होमवर्क। अगर डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड करना, अदरवाइज छोड़ देना इसको। ओके, नाउ ई पार्ट में यही कर देता हूँ, 8y = 36, तो यहाँ पे 8 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, तो ये आ गया 8/8 = 36/8, 8 से 8 कैंसल, y की वैल्यू तो किससे गया बेटा, ये 4 से, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 4 × 2 = 8 और 9 × 4 = 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9/2। ऐसे छोड़ देनी है, अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन छोड़ देनी है आपने। ओके, अब ई पार्ट हमारे पास हो गया। अब नाउ एफ पार्ट आपको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। नाउ एफ पार्ट यहीं कर देते हैं, यहाँ पे z/3 = 5/4। घबराना नहीं है कि सर ये डिवीजन में, कोई बात नहीं, आपने देखना है z और 3 में क्या रिलेशन हो रहा है। z और 3 में क्या हो रहा है, z और 3 में
डिवीजन हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, उल्टा जो है मल्टीप्लाइंग अपोजिट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोलो जल्दी से, बोथ साइड बाय 3। तो ये आ गया z/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 5/4 इंटू 3। अब 3 से 3 आपके कैंसिल हो गए, z इक्वल्स टू 5 3 जा 15, 15/4। अगर कैंसिल हो रहे थे तो कैंसिल कर देने थे, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये भी फ्रैक्शन आ गया। ओके, अब जी पार्ट कर लोगे ऐसे ही, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5। तो इसको भी कर देता हूँ जी पार्ट को मैं यहाँ पे, a/5 इक्वल्स टू 7/15। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। क्या आ गया, a/5 इंटू 5 इक्वल्स 7/15 इंटू 5। यहाँ कैंसिल हो रहे थे इसलिए करवाया बेटा ये, 5 3 जा 15 और 5 से ये 5 कैंसिल हो गए, तो a का जो वैल्यू आ गई 7/3, a की जो वैल्यू आ गई 7/3। अब इसका आंसर बेटा मैं यहाँ बता देता हूँ शॉर्टकट से, तो t आ जाएगा आपके पास -10/20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपने लिख लेना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। ये पार्ट भी आपका मैंने एच पार्ट भी कर दिया, बस वर्डिंग आपने लिख लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मिक्स होगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल किया था, अब सेम वैसा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। ओके, ए पार्ट। अब ए पार्ट में मेरे पास है 3n-2 इक्वल्स टू 46। सबसे पहले देखेंगे बेटा, यहाँ पे -2 हो रहा है तो क्या लिखेंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया 3n-2 प्लस 2 इक्वल्स टू 46 प्लस 2, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं 2 को। अब 2 में से 2 चले गए 0, 3n-0 इक्वल्स टू 48, 3n इक्वल्स टू 48, बिकॉज इस 0 का कोई मतलब नहीं है, 3n-0 मतलब 3n ही है। अब 3 और n आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। ये आ गया 3n/3 इक्वल्स टू 48/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू जल्दी से कैंसिल कर दो बेटा, 48 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 1 जा 3, 1 कैरी, 6 3 जा 18। तो किससे गया ये, 16 से। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16। क्लियर हुआ आपको? तो ये हमारा क्वेश्चन ए पार्ट हो गया। अब ऐसे ही बी पार्ट आपके लिए होमवर्क दे दूं, बी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, खुद से कर लेना। यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस है, तो आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड, अपोजिट ले लेना है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 17 में से 7 चले जाएंगे, 10 आ जाएगा, फिर आप लिखोगे 3m के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आप डिवाइड लिख दोगे, सेम स्टेप है आपका। ओके, अब सी पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ सी पार्ट है हमारे पास 20p/3 इक्वल्स टू 40। ओके, सबसे पहले देखेंगे बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है उल्टा लिखें, सबसे पहले डिवीजन वाला देखना है। डिवाइड का उल्टा क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो ये आ गया 20p/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 40 इंटू 3, 3 से 3 कैंसल, 20p इक्वल्स टू 4 3 जा 12, दैट मीन्स 120। अब 20p इक्वल्स टू 120 है। अब 20 और p के बीच में क्या हो रहा है बेटा, 20 और p के बीच में, 20p के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। अब मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, डिवीजन। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। तो आ गया 20p/20 इक्वल्स टू 120/20, 20 से 20 कैंसल, अब यहाँ 0 से 0 कैंसल, 6 2 जा 12, तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 आ गई। ओके, तो
तो ये ऐसे हमारा सी पार्ट हो गया। डी पार्ट कर लोगे, करा दूं आपको? चलो डी पार्ट यहीं अब साथ साथ में एक साथ कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग भी। और यहाँ पे हमारे पास डी पार्ट में है 3p/10 इक्वल्स टू 6। 10 क्या कर रहा है यहाँ पे डिवाइड, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, लिखूंगा मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, वेरी गुड, बाय 10। तो ये आ गया 3p/10 इंटू 10 इक्वल्स टू 6 इंटू 10। तो 10 से 10 कैंसल, यहाँ पे आ गया 3p, 6 इंटू 10 60। अब 3 और p के आपस में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है 3p के बीच में? जब भी 3p होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो उसका उल्टा क्या होता है डिवाइड। अब लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो ये आ गया 3p/3 इक्वल्स टू 60/3। 3 से 3 कैंसल, p इक्वल्स टू 20 आ गया, 3 2 जा 6, p की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं है, आपको ये नहीं लिखा है कि वेरिएबल को सेपरेट करो, नहीं लिखा है ना, तो वेरिएबल को सेपरेट करने का वो स्टेप्स नहीं लिखे हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे होते हैं बेटा, आपको बताया था मैंने, अगर आपके पास x+3 यहाँ पे कोई ऐड हो रहा है, सेम चीज़ ऐड हो रही है तो उस तरफ ले जाएंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो सेम चीज़ क्या हो जाएगी बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? तो सेम चीज़ वहाँ पे हम स्टेप्स लिख रहे थे, अब स्टेप्स नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे 10p इक्वल्स टू 100। अब आपने मन में ही सोचना है 10 और p आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, 10 और p क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये p के साथ जो 10 है ये उस तरफ जाके क्या कर जाएगा डिवाइड कर जाएगा, सिंपल। और हमारे स्टेप्स लिखने बच जाते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा p इक्वल्स टू 100/10, 0 से 0 कैंसिल। अब इसमें होता क्या है, हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो जब आपको ऐसा लिखा होगा कि वेरिएबल को सेपरेट करके लिखना है, तब आपको स्टेप्स लिखने, तब आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। ओके, ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं, 10p+10 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे बेटा ये देखो पॉजिटिव 10 है, मतलब 10 क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो उस तरफ क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सेम चीज़ वही लिख रहे हैं, वहाँ हम वर्डिंग में लिख देते थे कि सब्ट्रैक्टिंग 10 ऑन बोथ साइड, यहाँ हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं, उसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। अब यहाँ से इसको उठा के यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया। अब 10p इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, 90 आ गया। अब 10 और p आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 और p अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ की जाके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड कर दिया तो p की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्लियर हुआ आपको? ये बी पार्ट हमारा हो गया। आइए अब इसका सी पार्ट करते हैं। p डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5। 4 क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे डिवाइड, तो उस तरफ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो p की वैल्यू बहुत इजी है, p की वैल्यू आ गई 20। अब डी पार्ट है हमारे पास -p/3 इक्वल्स टू 5। अब 3 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा डिवाइड, तो उस तरफ क्या करेगा मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 15। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास -p इक्वल्स टू 15। पर वेरिएबल के आगे कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं बेटा हम, ये जो नेगेटिव है इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ पे, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये p की वैल्यू, या आप ये कह सकते हो इस माइनस को हम यहाँ ले गए, या -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला आपका नेगेटिव हो गया। वेरिएबल के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं रखना, हमने कभी भी ऐसा नहीं रखना है -x की वैल्यू, ऐसा नहीं रखेंगे हमेशा। अगर आता भी है तो जो उस नेगेटिव को, ये जो नेगेटिव है आपका, उसको आपने ये जो नेगेटिव है इसको यहाँ ले जाना, शिफ्ट कर देना उस तरफ। क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा डी पार्ट भी हो गया। आइए अब इसके आगे के पार्ट करते हैं। नाउ ई पार्ट, कोशिश करूंगा बेटा सारे पार्ट करने के, एक दो आपको बताने के लिए, बिकॉज इजी है, जल्दी से हो जाते हैं। अब 3 और 4 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा डिवाइड, तो उस तरफ क्या करेगा मल्टीप्लाई। 6 4 जा
24, 24 आ गया आपके पास। अब 3 और p आपस में क्या कर रहे हैं, इनटू। अब ये जो 3 वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो किससे गया बेटा, ये p की जो वैल्यू आ गई 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 होते हैं ना, तो यहाँ p की वैल्यू आ गई 8। तो e पार्ट हो गया। अब f पार्ट 3s इक्वल्स टू -9, s इक्वल्स टू -9 बाय 3, 3 3 जा 9, तो ये -3 आ गया। तो s की वैल्यू -3 आ गई। ये जी वाले हैं। ओके, अब g पार्ट यहीं कर देता हूँ। 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 3s इक्वल्स टू 0, ये इस तरफ जाएगा बेटा, पीछे जाता है नंबर के, -12। 3s इक्वल्स टू 0 में से -12 भी आएगा। s इक्वल्स टू -12 बाय 3, कितना आया, s इक्वल्स टू -4, s इक्वल्स टू -4। ओके, h पार्ट कर देते हैं बेटा यहाँ साइड में। 3s इक्वल्स टू 0। अब ये जो 3 और s आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और 0 को तो जो भी डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे वो 0 ही बन जाता है। अगर 0 को कोई मल्टीप्लाई भी करेगा या डिवाइड भी करेगा, वो क्या बन जाता है, आपका 0 बन जाता है। ओके, अब आपके आई जे के पार्ट्स रहते हैं। अब यहीं पे मैं आई जे के पार्ट भी कर देता हूँ। आई पार्ट जल्दी से बताएंगे बेटा, 2q इक्वल्स टू 6। जल्दी से बताओ बेटा, q इक्वल्स टू 6 बाय 2। अब तो पता चल गया होगा आपको, जो इंटू करता है वो डिवाइड, q की वैल्यू 3। ओके, अभी तक होमवर्क नहीं दिया तो जे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब के पार्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे। के पार्ट 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 2q इक्वल्स टू 0 माइनस 6, 2q इक्वल्स टू -6, q इक्वल्स टू -6 बाय 2। कितना आ गया q की वैल्यू, -3, 3 नहीं -3, बिकॉज माइनस भी साथ में है, माइनस को नहीं भूलना है। ओके ओके, एल पार्ट, ये लास्ट पार्ट है आपके पास। ये है 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से आ गया 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 2q इक्वल्स टू 6, 12 में से 6 चले गए, 6 ही आएंगे। अब 2 और q आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई। तो 2 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो q 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, सारे पार्ट्स हमने कर लिए। और इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है आपकी खत्म हुई। इनको बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है बेटा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।